Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से इजराइल और हमास के बीच जारी सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को यह धमकी दी है। ये बयान हमास के इजराइल पर लगाए गए आरोपों के बाद आया है। अब तक सीज फायर के तहत हमास लगातार इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और हमास ने अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई रोक दी है। ट्रंप ने हमास से दो टूक में कह दिया कि अगर गाजा में बंधक बनाए गए सभी 73 लोगों को शनिवार तक रिहा नहीं किया गया तो वो इजराइल हमास सीज फायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। हमास के वरिष्ठ नेता सामू अबू जोहरी ने मंगलवार को कहा, ट्रंप को याद रखना चाहिए कि एक समझौता है जिसका दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए और कैदियों को वापस करने का यही एकमात्र तरीका है। ट्रंप की धमकी भरी भाषा का कोई महत्व नहीं है, ये सब सिर्फ मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाता है। ऐसे में संयम दिखाते हुए इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमास के बाद अब हूतियों ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार किया है। यमन के हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक ने ट्रंप की धमकी पर कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि गाजा के लोग जिन्होंने बमबारी का विरोध किया था तुम्हें अपनी मातृभूमि बेच देंगे? हमारा हाथ भी ट्रिगर पर है और यदि ज़ायोनी शासन गाजा के खिलाफ कुछ भी करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मंगलवार को गाजा में संघर्ष विराम को तोड़ने की धमकी दी और सैनिकों को आदेश दिया है कि वो हमास से लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करने में आनाकानी कर रहा है। नेतन्याहू ने हमास को शनिवार तक का समय दिया है। आपको बता दें कि हमास ने सोमवार को और मंगलवार को इस बात को दोहराया कि वो 3 और बंधकों को रिहा करने में देरी करेगा। हमास का कहना है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। गाजा में तय संख्या में तंबू और अन्य सहायता सामग्री की आपूर्ति की अनुमति अब तक नहीं दी है। युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद अब तक हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले में इजराइल ने 730 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। दूसरे चरण में सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को अनिश्चितकालीन विस्तार भी देना है। हालांकि ट्रंप के बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद गाजा पर बयान ने इस नाजुक समझौते को और अस्थिर कर दिया है। हाल के दिनों में ट्रंप लगातार गाजा को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका जताई जा रही है। कभी वो फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने तो कभी गाजा को खरीदने की बात कहते हैं। इस बीच मंगलवार को जॉर्डन के राजा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान किंग अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के खिलाफ रुख को फिर दोहराया। किंग अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक मीटिंग हुई। राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभारी हूं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ जॉर्डन की स्थिति को दोहराया है। ये पूरे अरब की स्थिति है। फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गाजा का पुनर्निर्माण करना और गंभीर मानवीय स्थिति से निपटना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें, ट्रंप के हालिया बयान पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध विराम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।